जय हिंद। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम में कल प्रैक्टिस सेट 1 देखे थे, आज प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन के साथ-साथ जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को भी हम लोग थ्योरेटिकल रूप से करते जाएँगे। याद रखिएगा कि ज़िंदगी में कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं हासिल होता, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमें सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हमारी हार का कोई इंतज़ार कर रहा होता है। जब लोग कहते हैं ना कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, उस काम को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिएगा, जो हार का इंतज़ार कर रहा है उसे करने दीजिए। हम लोग अपने कामयाबी की सफ़र की शुरुआत करते हैं, उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए कहता है निम्न में कौन संख्या भाज्य है? भाज्य संख्या पूछ रहा था। अब सबसे पहले यहाँ एक चीज़ समझिएगा, भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो क्या हो, 2 से ज़्यादा संख्या से कटे, खुद से भी कटे, स्वयं से भी कटे और से भी कटे, उसको कहेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब होता है, जो कि पिछला वीडियो में प्राइम नंबर आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। फिर भी हम एक बार बता दें कि वो जो नंबर होता है अभाज्य प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर जो है जिस संख्या में सिर्फ़ 1 और स्वयं का भाग लगता है वो संख्या होता है प्राइम नंबर। इतना बात आप लोग जानते हैं। चलिए प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन और प्राइम नंबर से रिलेटेड जो और भी टर्म थे, सबसे बड़ा, सबसे छोटा प्राइम नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन और प्राइम नंबर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे एग्ज़ाम में, वो सारे प्रश्न को करवा दिया गया है। पिछले वीडियो में आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और एक बात है दोस्तों कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की ये महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कौन भाज्य है? तो एक बात बताइए, भाज्य, भाज्य का मतलब होता है जिस संख्या का 2 से अधिक क्या हो साथियों? जिस संख्या का 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। इतनी बात आप लोगों को पता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं 4, कितना से कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 अपने आप से भी कटेगा। तो देख रहे हैं ना, खुद के अलावा और भी संख्या से कट गया तो भाज्य हो गया। तो इसमें देखिए कौन-सा नंबर है? इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। 1 241, 261, 271 या 251। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है आपको 261, 261 ऐसा नंबर है जो कि भाज्य है। भाज्य का मतलब समझ रहे हैं ना? अभाज्य नहीं होना चाहिए। तो अभाज्य नहीं होना चाहिए तो 241, 241 अभाज्य संख्या है, 271 अभाज्य संख्या है, 251 अभाज्य संख्या है, लेकिन 261, 261 की बात करते हैं तो 261 देखिएगा, 6 2 8 1 9। सबसे पहली बात, यह संख्या 3 से भी कट जाएगा, है कि नहीं? 9 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कटेगा। मतलब कहने का यह जो है 1 से अधिक से कटेगा। तो इतना दिमाग लगाने का ज़रूरत है, 1 से ज़्यादा से कट गया तो भाज्य है। कौन ज़रूरी है डेफ़िनेशन याद करने का? आपसे डेफ़िनेशन थोड़ी पूछा जाता है परीक्षा में। हमें बस इतना याद रखना है कि संख्या जो है, एक स्वयं और किसी दूसरे से कट गया तो भाज्य हो गया, एक और अपने आप से कटा अभाज्य हो जाएगा। डेफ़िनेशन नहीं याद करेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या के बारे में पहले जान लीजिए, होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर के बारे में ध्यान रखिएगा। जब गिनती की संख्या अर्थात प्राकृत संख्या में अगर अगर आप 0 मिला देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को करा दिया गया है पिछले क्लास में। तो देखिएगा कि अगर हम कहेंगे -6 बटे -2, तो -6 और -2, -6 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये दोनों कट के 2 तिया 6, 3 आएगा इसका आंसर। यहाँ से अगर आप 18 में से 18 को घटा दीजिएगा, 0 आएगा। इसमें से अगर घटाए भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पे अगर भाग दीजिएगा तो यहाँ 1.2, 1.2 मतलब क्या समझ रहे हैं? ये देखिए 3
ये भी पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है। लेकिन अब बात करिएगा 1.2, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम सही है कि यही आंसर हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3√16 एक डैश है। अच्छा, तो 3√6 16, 3√16 के बारे में देखिए। 3√16 को हम लोग क्या कहेंगे कि 3√16 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 का रूट निकालिएगा कितना होगा? 4 होगा ना। 4 4 तिया 12, और 4 या 12 एक पूर्णांक संख्या है। तो ऑप्शन देखिए क्या है? 12 कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एकदम सही, 3 का सी हो गया। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन का था इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या अभी जस्ट बोले वह संख्या जो अपने आप के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या होगा। तो ध्यान रखिए 121 कट जाएगा, 141 कट जाएगा, 161 वो भी कट जाएगा, लेकिन 181 कहिएगा। 181 जो है अभाज्य संख्या है। 181 कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है साथियों, अभाज्य संख्या की बात करेगा तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या जे जो संख्या ना एक और स्वयं एक से कटे, स्वयं से कटे, वह संख्या जो सिर्फ एक से कटे, स्वयं से कटे, तो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबको याद होगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। ठीक है साथियों, 97 97 कितना? 97 2 अंक है ना, क्योंकि 2 अंक की बात करेंगे तो 2 अंक तो हमको 99 तक मिलेगा। तो 99 तो अभाज्य नहीं है। 98 अभाज्य नहीं है, तो यहाँ कहेंगे 97। 97 कैसा संख्या साथियों? 97 अभाज्य संख्या है। क्या हो जाएगा आंसर? इसका नंबर हो जाएगा बी। चलिए कॉन्सेप्ट है, देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को सूत्र के द्वारा कैसे किसी संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया प्राकृत संख्या कुछ 1 से लेकर के 100 तक, आप कहेगा इसका योग कितना होगा? तो क्या हम करेंगे? 1 + 2 + 3 + 100 तक जोड़ेंगे। 1000 कहेगा तो 1000 तक जोड़ेंगे, 5000 कहेगा तो 5000 तक जोड़ेंगे। ऐसे नहीं ना कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सूत्र देखेंगे। वो सूत्र क्या होता है देखिएगा ध्यान से। वो सूत्र होता है n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। ठीक है साथियों, n × n+1/2। इस सूत्र को याद रखिएगा। ये सूत्र कौन सा है? जब आपको यह पूछा जाए कि n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो बस यही लॉजिक याद रखेंगे, सिर्फ इतना सूत्र याद रखेंगे, n × n+1/2। ठीक है, देखिए जिस पे ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, इस पे आधारित क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पहली 14 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो 14 प्राकृत संख्या पूछा है ना, तो 14 लिख दीजिए। और 14 + 1 होगा कि नहीं? 14 + 1/2। तो याद रखिए 14 गुना में 15/2, काट दीजिए इसको 7 बार। ठीक है, 15 × 7 = 105। क्या हो जाएगा? 105। इसका ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ए नंबर इसका एकदम सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। खाली ये सूत्र याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सब बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन सब है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए जिसकी बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया ना कि 100 प्राकृत संख्या है। 1 + 2 + 3, मतलब कहने का संग ये हुआ दोस्तों 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे ही ये नंबर जो है बढ़ते जाएगा। इससे ये नंबर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? 100 तक। प्लस डैश 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 प्लस 100। और पूछेगा कि आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कर करके जो है 100 तक में कितना होगा? तो इसको 100 तक जोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। इसमें भी सूत्र लगाएंगे वही n × n+1/2। n इंटू, तो n का मान कितना है साथियों? 100। 100 और 100 + 1 तो 101 हो गया, बटे में 2। इसको 50 50 बार में कट गया। ये 50 50 होता है, 50 50 होता है। कितना होता है साथियों? ये हो जाता है 50 50 हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? 8 का ऑप्शन नंबर। यहाँ तक कितना तक दिया है नंबर? n तक। n 9 है, 9 दिया है, तो लिख दीजिए 9 × 9 + 1 तो हो गया 10, बटे में 2। इसको काट दीजिए तो ये हो गया
9 पचे 45, ठीक है, लेकिन 45 आंसर नहीं होगा साथियों। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी गड़बड़ाने के लिए दिया है कि 45 दे देंगे, अब विद्यार्थी 45 मार के आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन बटे टू। लेकिन ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ हम पहले ही बोले ना आप लोगों को कि इसमें हम एक चीज़ बताएंगे, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको ये नंबर देखिए क्या 1 से शुरू हो रहा है? जब 1 से नहीं शुरू हो रहा है तो आप कैसे कर रहे हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर आप n यहाँ 9 लिखे हैं, इसका मतलब आप 1 से 9 तक जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपका हिसाब क्या है 1 से 9 तक जा रहा है? नहीं, तो ऐसा बात नहीं है, 1 से 9 तक नहीं जा रहा है। 1 से 9 तक नहीं जा रहा है तो आप कैसे कहिएगा 45 आंसर होगा, गड़बड़ा जाएगा ये, समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, यहाँ पे हम कहेंगे हमारे पास ये नंबर 1, 2, 3, 4 तो बच गया। इसकी तो चर्चा क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, और जब इसकी चर्चा नहीं कर रहा तो आप इसको कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं जोड़ सकते हैं जी। तो देखिए तो यहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा। यहाँ क्या कहेंगे 4 तक की संख्या को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 4 तक की संख्या को घटा लेंगे। 4 तक की संख्या को कैसे घटाएंगे, तो n इंटू एन प्लस वन बटे में टू। ठीक है साथियों, 4 इंटू 5 हुआ ना, 4 1 5 5 अब बटे दो 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 दूनी 4, कितना हो गया 10। 10 माइनस कर दीजिए 35। 35 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए ये समझ में आया बात? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको आप लोग गलती नहीं करके आएंगे, इसका उम्मीद है हमको। समझिए इस लॉजिक को, हम ज़्यादा टाइम क्वेश्चन पे इसलिए देते हैं कि हमें आप लोगों को समझाना है, लेकिन आप लोगों को वहाँ एग्ज़ाम में किसी को समझाना नहीं है। एग्ज़ामिनर को नहीं समझाना है कि तोरा हम समझाएँगे, ऐसा कोनो बात नहीं है। हमारा आंसर आना चाहिए, आप लोग एकदम फास्ट बना सकते हैं। हमारा काम अभी सिखाना है तो हम इसको बहुत बेसिक से बताते हैं। इसको और एक बार देखिएगा कि अगर आपको कह रहा है 5 प्लस 6 प्लस और ऐसे है 9 तक संख्या, और आपको कह रहा है कि इसका योग बताइए कितना होगा, तो आप कभी नहीं कहेंगे 45। क्यों नहीं कहिएगा साथियों? देखिए इसलिए नहीं कहिएगा कि आपको 1 से तो नहीं ना कह रहा है जी। 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे रहता 9 तक, तब तो कहते ठीक है कि यहाँ ये बात सही है 45 हो जाएगा। लेकिन आपको कह रहा है 5 प्लस 6, तो दोनों बतिया बराबरे है, ऐसा नहीं ना है। तो ये तो 4 को तक को छोड़ दिया है, तो 4 तक छोड़ दिया तो 4 को घटा दीजिए। हाँ, घटा दीजिए, 4 को घटा देंगे, 4 को घटा देंगे तो 4 इंटू एन प्लस वन लगाएंगे ना, 4 तक की संख्या कट जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस ऐसे ही बढ़ रहा है नंबर ये 60 तक, और आपको पूछ रहा है इसका योग कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, वही वाला जो पीछे है। अब वहाँ पे तो आप कहते कि हम उसको जोड़ करके बता देंगे, लेकिन यहाँ पे आप जोड़िएगा 31 से 60 तक कितना टाइम लगेगा, तब तक में पता चलेगा। जब तक में हम एगो क्वेश्चन बना रहे हैं तब तक में दूसरा आदमी हम 5 गो क्वेश्चन बना रहा है। तो किसका सिलेक्शन होगा, आपका होगा कि उसका होगा? तो आप हमें माइंड से, हम दिमाग लगा करके वहाँ पे हल करना है कि हम किस क्वेश्चन को कितना जल्दी बना सकेंगे और कौन-सा तरीका से बनाएँगे। मेहनत करने के लिए तो देखिए सब मेहनत करता है, क्या सभी आदमी सफल हो जाता है? नहीं होता है। तो मेहनत भी करेंगे और साथ-साथ में स्ट्रैटेजी भी रहना चाहिए हमारा कि हमें किस प्रकार से किस क्वेश्चन को हल करना है। एग्ज़ाम में कुछ करना भी, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे करना ज़रूरी है और छोड़ना भी ज़रूरी है। आपको जब ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मेरे बस की नहीं है, ये हो बनाएँगे या फिर बहुत टाइम लगेगा, या अगर बन भी जाएगा तो उसमें कन्फर्मेशन ये नहीं है कि हाँ, ये सही ही हो जाएगा। तो उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा-सा बाद में ट्राई करेंगे। लेकिन ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसको देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 60 तक का जो योग निकाल लीजिए, 60 तक का योग निकाल लीजिए, 30 तक वाला को घटा दीजिए। 60 तक का योग निकालिएगा, 60 गुना 61 बटे में 2 काट दीजिए। इसको कितना बार में कट गया, 30 बार में कट गया। 30 को और 61 को गुना कर लीजिए। 30 को और 61 को आप गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बताइए? 1830। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये 1830 आंसर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ये 1830 आंसर नहीं होगा। देखिए गड़बड़ाने के लिए क्या दिया गया, ऑप्शन पहला में ही दिया 1830। बच्चा मारेगा भरेगा, वाह, आके तो बना लिए, और घर जब आएंगे फिर तो पता चलेगा कि कोई दोस्ते है या और कोई आदमी है। तेरे 60 प्लस तक जो नंबर था उसका आंसर कितना करके आया था? 1830 करके आए थे।
कहेगा बाघ चोट्टा एक चीज़ कहाँ किया तुम, एक से थोड़े ना पूछ रहा है 60 तक जो तुम 18 से 30 किया, तब कहेगा अरे बाप, ये तो गड़बड़ा गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो 1 से नंबर नहीं है, आपको 31 से नंबर है, तो इसका मतलब 30 तक आप घटा दीजिए। 30 तक घटा दीजिएगा तो 30 तक घटाने के लिए आप लिख सकते हैं 30 गुना 31 बटे में 2, काट दीजिए इसको, 15 बार में कटा, 15 31 को गुना कर लीजिए, 15 31 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 एकम 5 और ये हो गया 465, 465। अब घटा दीजिए इसको, 1830 में से घटा दीजिए 465 को, और घटा करके आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1365 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 + 3, ये तो वही नंबर है जो कि 50-50 आया था ना आंसर, इसको क्या दोबारा बनाएंगे, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन के लिए कहेंगे पहले 200 तक का नंबर का योग निकाल लीजिए, 200 गुना 201 बटे में कर दीजिए 2, इसको काट दीजिए, कितना बार में कट गया, 100 बार में, 100 बार में कट गया। अब ये हो गया 20100। आगे है इसमें कि हमको तो ये पूछ कहाँ से रहा है, पूछ रहा है 101 से, 100 तक को घटाना पड़ जाएगा, इसका मतलब 100 तक को घटाना पड़ जाएगा, तो 100 गुना 101 बटे में 2, काट दीजिए 50 बार में इसको, 50 बार में दी हो गया 5 का 5 0, 5 का 5 0, 50 50, और 50 50 करने का मतलब 50 50, इसमें से माइनस कर दीजिए, 0 5 0 5 1 1 5 0 5 0 है क्या आंसर, देखिए 1 5 0 5 0 ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 12 का आंसर हो गया आपका ए नंबर, ए नंबर में क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विषम संख्याओं का योग। अब जो है ये अलग लॉजिक है, अब वहाँ तो प्राकृत संख्या की देखे थे, अब हम लोग देखेंगे विषम संख्याओं का योग। आपको पूछ लेगा 1 से 20 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन, या 101 से 100 तक के संख्या विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए जहाँ प्राकृत के लिए क्या करते थे n × n+1/2, यहाँ पे करेंगे सीधा n स्क्वायर, जितना नंबर रहेगा उसका स्क्वायर। देख लीजिए कैसे करेंगे उस चीज़ को, जैसे कर रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज ना, तो इस सीरीज का योग क्या होगा, इस सीरीज का योग सबसे पहले देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 1 3 5 7 9, यही है साथियों। और नंबर देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 मतलब n स्क्वायर, n स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25। 10 विषम संख्याओं का योग पूछा है ना, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें क्या दिमाग लगाइएगा, n स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 नहीं होता है जी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले, आगे क्वेश्चन है में जो 1 से 20 तक का रहा है, तो 1 से 20 तक के सभी विषम संख्या, तो आपको पहले यह पता करना पड़ेगा कि 1 से 20 तक में जो है कितने विषम संख्या, ऐसे नहीं आप कह दीजिएगा 20 का स्क्वायर हो गया 200, 1 से 20 तक 20 को विषम संख्या थोड़े ना है, विषम संख्या होगा। आप लोग देख सकते हैं, वैसे 1 से 20 तक लिख करके देखिएगा, आपको मिलेगा 10 को विषम संख्या, क्योंकि आधा विषम आधा सम होता है, तो आधा विषम आधा सम, तो 10 का स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा 100, क्या दिमाग लगाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप 20 का स्क्वायर कभी भी हड़बड़ी में नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से 20 तक 20 को नहीं है, प्राकृत और प्राकृत संख्या थोड़ी है कि आप उसको कहिएगा 20 को संख्या है, समझिएगा 1 से 21 तक लिया है, 20 तक तो हमारा 20 तो सम संख्या था, लेकिन 21 तो इसमें 21 भी आ जाएगा, 21 आ जाएगा, तो अभी तुरंत देखे थे हम लोग 20 तक जो है 100 हुआ था, 21 को भी जोड़ दीजिए तो 121 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 का, 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का आंसर आपका हो जाएगा 121। कैसे, क्योंकि 100 तो पहले से 20 तक और एगो 21, तो 20 और 21 मिला के एक ये जो है 100 और 21 मिला करके क्या हो गया 121। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बस ऐसे कहिएगा, लास्ट वाला को पकड़ के आधा कर दीजिए, लास्ट को पकड़ कर आधा, तो लास्ट को पकड़ कर आधा, लास्ट है 1000,
उसको आधा कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 500 हो गया। 500 ऑप्शन देख लीजिए, बी नंबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए यहाँ पे है 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस, मतलब ऐसे ही नंबर ये बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है? -250 तक। तो -250 के लास्ट को पकड़ कर आधा कर दीजिए, -250 को आधा कर दीजिए। तो -250 को आधा कर दीजिए, -125 माइनस